राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज करवा चौथ है, इसीलिए सोचा कि चंद्र ग्रह के बारे आज कुछ जानकारी दे दूं आपको। बहुत दिनों से मन में चल रहा था कि मैं बताऊं। और सॉरी, अभी बताने जा रही हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। बार बार इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस मत करना फेसबुक पे। आप ध्यान से सुनोगे तभी तो समझ पाओगे ना। और चलिए अभी मैं बताती हूँ। जब भी आप पूछते हो ना कि मेरा ये ग्रह वीक है, उस ग्रह के बारे में पूरी डिटेल में डाल दिया करूँगी साथ साथ। तो आप रेमेडीज भी करना और लक्षण भी देख लेना, तभी वो करना उपाय, अगर ऐसा हो तो। आइए चंद्र ग्रह की बात करती हूँ। वैदिक ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक माना जाता है, ये हर कोई जानता है। माता का कारक माना जाता है, भावनाओं का कारक माना जाता है। जब भी मन विचलित होगा या स्थिर होगा तो चंद्रमा के कारण ही होगा। कहते हैं कि मन अगर कंट्रोल में नहीं है आपका तो कुछ भी नहीं कंट्रोल में। जैसे भावनाओं को कंट्रोल करना है, एक जगह स्थिर करना है, तो सब कुछ आसान हो जाता है, वो भी चंद्र के कारण। और अगर नहीं है स्टेबल माइंड तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कोई भी काम आपका अच्छे तरीके से नहीं होता अगर ना हो शांत आपका मन, तो बहुत सारा नुकसान भी आपको होता है। क्योंकि अगर मन शांत होगा तो हर आप फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हो। अगर मूड स्विंग्स होते रहेंगे, इमोशनल ज़्यादा होंगे, सेंसिटिव ज़्यादा होंगे, तो कैसे काम हो पाएगा, है ना। आइए वैदिक ज्योतिष में आपको इसका महत्व बताती हूँ। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है। अगर सूर्य राजा है तो ये रानी का इसको जैसे स्थान दिया गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, लिक्विड चीज़ें, सुख शांति, धन संपत्ति, बाईं आँख और छाती का कारक माना गया है। अपने ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा राशियों में कर्क राशि का स्वामी और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रावण नक्षत्र का स्वामी है। सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है। चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। यह लगभग 2.25 दिनों में ही एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर लेता है। और राशिफल का जब ज्ञात करना हो कुछ भी तो चंद्रमा की ही स्थिति देखी जाती है, गणना की जाती है। यह सबसे प्रभावी माना जाता है। जब भी हम, बहुत लोगों का माइंड में ऐसा होता है कि लगन में, कुंडली में हम राशि तो हमारी कर्क बता रहे हैं, नाम के हिसाब से तो हमारी सिंह आ रही है, तो जन्म के हिसाब से जब भी देखो ना, वही एक्यूरेट हम मानते हैं। और इसे स्त्री ग्रह भी माना जाता है। और चंद्रमा का अपने इंसान जैसे मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान से सुनिए आप। शारीरिक बनावट देखिए, पूरी फिजिकली आप कैसे होगा पर्सन अगर चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव होगा तो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में लगन भाव में चंद्रमा बैठा हो, विराजमान हो, वह जातक ज़्यादा सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा और ब्रेव होगा, पेशेंस होंगे, उनके स्वभाव शांत होता है उनका। चंद्र ग्रह के प्रभाव के कारण जातक अपने जीवन में सिद्धांतों को अधिक में जैसे महत्व देता है और साथ साथ सामाजिक भी होता है। मूड स्विंग्स ऐसे लोगों के बहुत होते हैं और काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा जीते हैं और इसके साथ सेंसिटिव, भावुक होते ही हैं, वो सबको मैंने बता दिया। और अगर स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में, ध्यान देना, तो पॉजिटिव आपको फल मिलेंगे इसके।
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानसिक रूप से बहुत सुखी होता है, हर चीज़ में का मन लगता है, फिजिकली भी फिट होंगे, माता के साथ ज़्यादा बनती होगी, मनोस्थिति मजबूत रहती है, अपने विचार और फैसलों पर संदेह नहीं होता, एक बार कह दिया तो कह दिया। और परिवार में भी माता से अच्छे संबंध, माता की हेल्थ भी अच्छी रहती है। और ज़्यादा जो इनका स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसी लोगों पर फैमिली में इनकी बात को ज़्यादातर तवज्जो दी जाती है। और इसके ऑपोजिट देखते हैं, अगर कुंडली में आपके कमज़ोर है चंद्र, तो उनको कई तरह की मानसिक समस्याओं का, हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो क्यों? अगर हमारी कुंडली कितनी भी गंदी क्यों ना हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चंद्रमा एक अकेला ही होता है जो सब भार संभाल लेता है और सब कवर कर लेता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है अपने चंद्रमा को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहे हो आप। और मानसिक तनाव के साथ साथ ऐसा आत्मबल में भी कमी देखी गई है। इसके अलावा माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, वैवाहिक जीवन में शांति नहीं मिलती, और इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होती, और इतने क्रोधी होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बाद में ये पछताते हैं और रोते भी बहुत ज़्यादा हैं। भावनाओं पर इनका कंट्रोल नहीं रहता, हर जगह इनको निराशा का सामना करना पड़ता है, जैसे दिमाग सुन्न हो जाता है, किसी न किसी प्रकार की माता की हेल्थ प्रॉब्लम बनी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हमेशा परेशान रहती होंगी। उपाय क्या है? अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू करें। खीरनी की जड़ सफ़ेद कपड़े में बांध कर पताबिज जैसा बना ले, सफ़ेद धागा के साथ जैसे उसे पिरो कर अपने बाजू या गले में धारण करें सोमवार को। और ओम श्राम श्रीम शो सह चंद्रमसे नमा का जाप करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा गुस्सा शांत करे। सफ़ेद चीज़ों का दान करें, चांदी बिल्कुल नहीं पहननी है जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो, चावल इग्नोर करें, खाना बंद करें, सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने हैं, चावल मिश्री और 1 रुपये का सिक्का अपने सर से 7 बारी उतार के किसी सफ़ेद कपड़े में बांध के मंदिर में दे आए, शिव जी मंदिर में। गरीबों को चावल खिलाएं। लिक्विड कहीं भी पानी का दान करना है, प्याऊ लगवा सकते हैं। और ऐसे ही जैसे खिरनी की जड़ आपको बता दी, दूध दान कर सकते हैं, दूध रात को नहीं पीना, ध्यान रखना। सफ़ेद धागा पहन सकते हैं, चांदी नहीं पहननी, चांदी दान करनी है। किसी भी अपने ननियाल पक्ष में किसी को भी माता, मामी जी, मासी जी को दे सकते हो, मम्मी को दे सकते हो, सबसे उत्तम है। और मम्मी की सेवा करोगे, आपका वैसे ही चंद्र स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लोगों के सामने शर्म आती है पाँव छूने में, तो रात को सोते समय जब मम्मी सो रहे हों या सुबह उठते हैं तो तभी मम्मी भी सो रहे हों, या कैसे चुपके से पैर छू के आ जाना। अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता ना करें। मम्मी की केयर करोगे वैसे वैसे ही आपका चंद्र अच्छा होता जाएगा, हर फील्ड में आपका नाम ऊंचा होगा। ऐसे नहीं, मैं नेचुरली नहीं कह रही कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि मम्मी के साथ बनती नहीं है, ये हमारी मम्मी का नेचर ऐसा है, ये है वो है, तो इनको प्रॉब्लम सी होने लगती है इस रेमेडी से। अब चोरी से करिए ना, शो ऑफ ना करें, है ना। भोलेनाथ को कच्ची लस्सी चढ़ा के आया करें मंडे को, 40 दिन तक कोई भी उपाय करें, 40 दिन तक करें। पानी का दान कर सकते किसी भी रूप में, दूध का दान कीजिए, चाहे दीजिए या किसी भी। और इससे जुड़ा फील्ड, अगर किसी ने किस व्यापार, कोई चीज़ का व्यापार क्या करना चाहिए, अगर चंद्र मुख्य ग्रह है आपकी कुंडली में, तो कोल्ड ड्रिंक्स का कर सकते हो, नेवी में जा सकते हैं ऐसे लोग, हर तरह के, जैसे मोती का व्यापार कर सकते हैं, डेयरी का कर सकते हैं,
ऐसे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होगी, डेयरी होगी, ऐसे लोग जिनकी एक और बात बता दूं, जिनका कमज़ोर होता है ना, उनके दूध देने वाले पशु भी मरने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और मोती धारण कर सकते हैं अगर संतुलन हो तो, खराब हो तो नहीं करना। ठीक है, ये थी आज की जानकारी। बहुत जल्दी में हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे फटाफट समझा दिया। किसी को ना समझ आए फिर भी पूछ सकते हो और बताना कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी, और प्लीज़ शेयर कर देना। ये नहीं कि मैं अपने चैनल के लिए कह रही हूँ, अरे बार बार यही कहती हूँ कि आज के ज़माने में हमें दुआओं की ज़रूरत है। इस टाइम में तो किसी का भला करोगे तो उसका होगा, तो आपको दुआएं ही देगा। समय कैसे चल रहा है जानते हो ना, इसीलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय राम जी की।